DHA का वो घर जिसको ताजमहल कहा जाता है, आखिर में ये ताजमहल है या नहीं? अगर बादशाह शाहजहां इस दौर में होते यही घर खरीदते और बल्कि हमें डबल प्राइस पे करते। जानेंगे कि इस ताजमहल की कुल मालियत आखिर है कितनी। पूरे घर का जो फर्नीचर है उसकी मालियत 5 करोड़ रुपए है। अब मैं घर के अंदर जाने लगी हूँ और गेट देख के ही ऐसा लग रहा है किसी महल का दरवाज़ा है, और देखते हैं कि खुल जा सिम सिम कहने पे ये खुलता है या नहीं। खुल जा सिम सिम, और दरवाज़ा खुल के आए, अंदर चलते हैं। ताजमहल ही लग रहा है बिल्कुल। अंदर आते ही एक रॉयल सी बड़ी लुक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल के अंदर आ गई हूँ। चलते हैं और देखते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, यहाँ आते ही मैं देख रही हूँ कि ये जो यहाँ पे टेबल रखा गया है, मुझे सबसे पहले बताएं ये हैंडमेड है? एग्जैक्टली ये हैंडमेड है और काफ़ी कॉस्टली और रॉयल। आप इसकी लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, मुझे ये बताएं इसको इतना रॉयल बनाया गया है, और अगर हम यहाँ चलकर देखें तो ऐसा लग रहा है बाकी किसी किंग और क्वीन की जो है ना चेयर्स पड़ी, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फील भी लेते हैं और बात करते हैं कि आखिर इसको ऐसा बनाने के पीछे क्या आइडिया था। देखिए ये हमने पूरे डिटेल से डिज़ाइन किया है ताकि एक रॉयल लुक आए। अब आप जिस तरह बैठी हैं एक क्वीन की और इसी तरह किंग की एक लुक आ रही है, तो आप अंदर भी इंटीरियर देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है। और ये इतनी खूबसूरत वॉल बनाई हुई है, और एक एक चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे ना गोल्ड की टेबल पड़ी हुई है। मुझे बता दें इस पर आपने गोल्ड का पानी थोड़ी चढ़ाया हुआ। नहीं, ये वाकई गोल्ड का पानी तो नहीं है, लेकिन लुक लाइक ये एक्सपेंसिव है और काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, तो लाइक क्या गोल्ड है। ठीक है, और जिस चेयर पर मैं बैठी हूँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसकी क्या मालियत होगी? इसकी मालियत तकरीबन एक चेयर की कुछ 4 से 5 लाख रुपए है। 4 से 5 लाख की चेयर के ऊपर मैं बैठी हूँ इस वक्त। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इस घर में क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए आज अब हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, अभी हम ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे हैं। आप ड्राइंग रूम देखेंगे, बड़ा वेल डिज़ाइन किया हुआ है, और ड्राइंग रूम में आते ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रॉयल लुक आ रही है। आप इसका शैंडलियर देखें, कितने ज़बरदस्त। इसका शैंडलियर देख के लग रहा है जैसे हम किसी ना महल के वो वहाँ पे होता है ना मूवीज़ के अंदर ऐसे शैंडलियर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े फानूस। मुझे ये बताएं कि अगर शैंडलियर को देखें तो ऐसा लग रहा है किसी बादशाह का क्राउन सा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सी वाइब आ रही है। इसकी क्या कीमत है? इसकी एग्जैक्टली इस टाइम जो प्राइस है वो 15 लाख के करीब है। 15 लाख का है ये। ठीक है, और मुझे बताएं ये कहीं से आपने इम्पोर्ट किया है या मेड इन पाकिस्तान? ये सारे इम्पोर्टेड हैं, लोकल नहीं। ठीक है, लोकल कुछ भी नहीं है। घर में आगे चलते हैं। एंटीक पीस लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये छोटी सी मुझे घड़ी नजर आ रही है, ये सब भी इम्पोर्ट है? ये सारे इम्पोर्टेड हैं और कुछ लोकली भी हैं, कुछ चाइनीज है, कुछ इम्पोर्टेड हैं। ये सारा मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये बड़े ही ढूंढ के चॉइस की जाती है, उसके बाद ये सारे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक अब हम डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको डाइनिंग एरिया का विजिट करवाता हूँ। ये आप डाइनिंग एरिया देख सकते हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10% की सिटिंग है। आप इसका टेबल देखें, इसका डिज़ाइन देखें, क्या रॉयल किस्म की। मुझे बताएं ये चेयर्स पे भी हैंडमेड काम हुआ हुआ है? एग्जैक्टली, ये सारा हैंडमेड है, हाथ का काम है। जी एग्जैक्टली, ये सारा सॉलिड वुड है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसका टेबल देखें। इसका भी शैंडलियर इतना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये बताएं उस्मान कि इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कुछ 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख का सिर्फ शैंडलियर है। और ये कंसोल आप देखें, बहुत ज़बरदस्त। और ये कंसोल देख के मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक रॉयल सी लुक आ रही है, और बिल्कुल एक होता है ना पुराने ज़माने का एंटीक स्टाइल बहुत रखा है। और अगर डेकोरेशन पीस की बात करें तो वो भी इतने खूबसूरत हैं। मुझे ये बताएं ये भी सब इम्पोर्टेड है? ये सब इम्पोर्टेड है, और हमने इसका थीम ही जो है ना बड़ा रॉयल, और इसी तरह आप लाइक ताजमहल हमने ये थीम रखा हुआ है। हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से चॉइस की गई है और डिज़ाइन की गई है। आप इसकी हर कंसोल आप देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी शाइनिंग देखें। अभी हम किचन की तरफ जा रहे हैं। ये तो मैं कहती हूँ किसी भी घर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास तौर पर देखने वाली खवातीन के लिए, तो इससे बढ़ के उनका तो फुल फोकस ही होता है किचन की तरफ। किचन कैसा, मुझे बताएं कि इसके किचन की क्या खास बात है। और अगर हम पूरे लाउंज की बात करें तो वहाँ पे बड़ी रॉयल सी लुक थी, गोल्डन लुक थी। यहाँ आते ही आपका टेक्सचर सब बदल गया कलर का। अच्छा, ये कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये इंपोर्ट किया गया स्पेन से। पिनो कैसिनो एंड बानो, ये एक स्पेनिश कंपनी है जहाँ से ये पूरा किचन इंपोर्ट किया गया। ये मतलब सारा जो कुछ यहाँ पे मटेरियल यूज किया वो स्पेन से हुआ है? स्पेन से इंपोर्टेड है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस टाइम मैं स्पेन में खड़ी होकर मजे ले रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ लगी हुई है। ठीक है, मुझे बताएं इस किचन की कुल मालियत कितनी होगी? अच्छा, ये दोनों जो किचन है अपल फ्लोर, और इसको हमने तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान 1.25 करोड़ इसकी कॉस्ट का किचन है। ठीक है, और मुझे लगता है सामने जो है वो डर्टी किचन है, जिसको हम अमूमन डर्टी किचन कहते हैं। देखते हैं कि क्या है सर्विस किचन, डर्टी किचन। और यहाँ भी फुल हर चीज़ लगाई गई है।
इकरा यहाँ पे आप देख सकती हैं मुकम्मल ये कमर्शियल किचन है, स्टेनलेस स्टील की इसमें मुकम्मल किचन दिया गया है। इसमें आप इवन आपके 100 से ज़्यादा मेहमान भी आए थे तो आराम से यहाँ पे ठीक है, मतलब जिसने इस घर में रहना है एक तो वो बादशाह और मलका वाली वाइफ भी ले और जी भर के खाने पकाए और खाए, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे किस तरफ लेकर चलते हैं। अब मैं आपको लाउंज की तरफ लेकर चलता हूँ, अब उसका मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये तो इकरा ये इसका लाउंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं टीवी वगैरह और डिफरेंट जो से मोमेंट्स वगैरह। इस पूरे नीचे वाले जो है ना ग्राउंड फ्लोर में जितना भी फर्नीचर रखा गया उस्मान, उसकी कीमत क्या होगी? सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये सारा हमने फर्नीचर दीवान से हमने डिज़ाइन करवाया और तकरीबन पूरे घर का जो फर्नीचर है उसकी मालियत 5 करोड़ रुपये है। 5 करोड़ रुपए। इकरा अभी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम है, अभी हम इसके मास्टर बेडरूम का विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी फ्लोर है मुकम्मल वुडन में दिया गया है, ठीक है, और इसके आप रग्स देख सकती हैं। इसी तरह मुझे बताएं ये रग्स जो नीचे बिछाए हुए ये भी इम्पोर्टेड है? नहीं, ये लोकरी है, ये लोकरी है, ठीक है। ये लोकरी। और अगर हम बेड की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत है। मुझे ये बताएं ये हैंडमेड है? ये एग्जैक्टली हैंडमेड है और ये सारा दीवान फर्नीचर से हमने इंपोर्ट करवाया। मुझे ये बताएं कि इस बेड की क्या मालियत है? इस बेड की नॉर्मली इसकी 7 से 8 लाख रुपए एक बेड की मालियत है। 7 से 8 लाख का ये बेड है। अब हम वॉशरूम में जा रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली। और वॉशरूम में आते ही वाइब बिल्कुल चेंज हो गई है, क्या खूबसूरत। और मुझे ये बताएं कि ये किस चीज़ पर डिज़ाइन किया गया है? ये सारा रॉयल थीम रखा गया है, आप देख रहे हैं स्पेनिश स्टाइल से, इसमें मुकम्मल स्पेनिश स्टाइल्स हैं, ठीक है। आप इसकी आर्चे वगैरह देखें, इसके सारे प्लान देखें, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल तरीके से, और फिनिशिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त दी गई है। और इसी तरह डबल वैनिटी है यहाँ पे, और ये सारी इम्पोर्टेड टाइल्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह आप इसकी मल्टी फंक्शनल जकूज़ी चेक करें, और जकूज़ी देखें, क्या ही खूबसूरत वाइट पैलेस लग रहा है। इधर पिलर्स लगे हुए हैं, आप इसके रॉयल कॉलम चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डिज़ाइन किए गए हैं। और यहाँ बैठे और नहाएं और एंजॉय करें। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है तो फुल एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। हम अगेन इसकी लॉबी में आ चुके हैं। सबसे पहले आप इसकी डबल हाइट लॉबी देखें, क्या खूबसूरत व्यू है। बिल्कुल, और यहाँ से आप और ये शैंडलियर क्या खूबसूरत लग रहा है, 4 चांद लगा रहा है। ऐसे ही है। मुझे बताएं कि इस शैंडलियर की क्या प्राइस है? इसकी प्राइस तकरीबन इस टाइम में 20 से 25 लाख रुपए है। 20 से 25 लाख का ये शैंडलियर इंतहाई खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, दूर से कैसा लग रहा है जैसे गोल्ड की कोई चीज़ है ना, वो है। आप इसके डोम की आर्ट वर्क देखें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है। ये भी हैंडमेड है? ये सारी बात है, ये सारा हैंडमेड है। सारा हैंडमेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसमेंट। और इसी तरह यहाँ से आप इसका सनलाइट का व्यू देखें, क्या खूबसूरत है। आपको ना तंग एक फील नहीं आ रही, एक बड़ी स्पेशियस सी फील आ रही है। बिल्कुल। अब आपको इसकी बेसमेंट की तरफ लेके चलते हैं। ये इसका बेसमेंट का रास्ता है और मैं आपको अभी बेसमेंट का पूरा टूर करवाता हूँ। और अगर हम सीढ़ियाँ उतरें तो बिल्कुल हर मूवमेंट पे यही बताया जा रहा है कि आप एक महल आए हुए हैं और वो विजिट कर रहे हैं। एक रॉयल वाइब आ रही है आपको ना। ठीक है, अब हम बेसमेंट में आगे हुए हैं और सबसे पहले मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ी है, ये क्या खूबसूरत उन्होंने पिक्चर कहते हैं पोर्ट्रेट की। ये स्कल्पचर है, बड़ा खूबसूरत तरीके से दिया गया है। यहाँ पे रॉयल मॉडलिंग दी गई है। ये भी हैंडमेड है? और ये एग्जैक्टली हैंडमेड है, ठीक है। आप इस तरफ देखें, अंडर द स्टेयर्स क्या खूबसूरत तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ डिजाइन किया गया है। ग्रास लगी हुई आर्टिफिशियल और स्टोन्स हैं और फुल एक फ्रेश सी लुक यहाँ पे आ रही दी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आपको सबसे पहले इसका सिनेमा विजिट करवाता हूँ। ये इसका थिएटर है, आप देखेंगे इसमें मुकम्मल रिलैक्सिंग चेयर्स हैं। आप चेयर्स की क्वालिटी देखें, 12% की ये सीटिंग है, तो बड़े अच्छे तरीके से और फुल सिनेमा बनाया हुआ है। फुल आप मूवी एंजॉय करें, आप जो मर्जी देखें यहाँ पे, फुल आप एंजॉय करें। आपके कोई एक्स्ट्रा गेस्ट भी आ जाते हैं, एग्जैक्टली एक्स्ट्रा गेस्ट भी आ जाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कहाँ बैठाएं, तो आप 12% की यहाँ पे सिटिंग आराम से कर सकते हैं। ये इसका घर का जो है सिनेमा है। और अब बताएं, अब हम यहाँ से निकल के किस तरफ जाएंगे? तो हम बेसमेंट के एक लाउंज में चलते हैं। ये स्पेशली जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। आप देखें यहाँ पे भी तकरीबन 15 से 20 लोगों की सिटिंग है, और ये एक बार एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप ये एक छोटा सा मिनी बार कह रहे हैं, वो बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे जूस वगैरह एंजॉय करें। जब आप सिनेमा से आपकी मूवी खत्म हो तो आप यहाँ आके एंजॉय करें, पॉपकॉर्न वगैरह, और इसी तरह आप जूस वगैरह यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आगे हैं और यहाँ आते ही वाइब बिल्कुल चेंज सी हो गई है। मेरे इस तरफ भी शैंडलियर है, मेरे उस तरफ भी शैंडलियर, दोनों इंतहाई खूबसूरत है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको इसका ऑफिस विजिट करवाता हूँ। ये साइड पे इसका ऑफिस है। अगर आप ऑफिस में थक जाते हैं और घर में आके काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम आप यहाँ पे कर लें। और ऑफिस भी बड़े यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखने में लग रहा है कि जैसे वो एक होता है रॉयल सी लुक आ रही है कि भाई यहाँ बैठ के आप सब काम करें।
ये हम इस फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में आ गए और यहाँ आते ही कलर कॉम्बिनेशन खूबसूरत पर्पल कलर का यहाँ पे एक काउच पड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर को देखें तो वहाँ कलर स्कीम कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है, इसके पीछे क्या टेक्निक है? अच्छा, हर रूम में हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट थीम रखा जाए, ताकि क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पसंद होती है। तो हमने यहाँ पे पर्पल थीम रखा है और ये ज़्यादा लेडीज़ को पसंद है, तो मोस्टली लड़कियों को मद्देनजर रख के रखा गया है। यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, हर कमरे को हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि वेंटिलेशन रहे, आपको घुटन ना फील हो। ठीक है, चलते हैं इसके वॉशरूम को विजिट करने। और वॉशरूम में आते ही वार्डरोब की जो डिज़ाइन है वो इंतहाई खूबसूरत है। मुझे ये बताएं, ये हैंडमेड है? ये सारी हैंडमेड ही बनती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मिरर में, और बड़े खूबसूरत ये वुडन में ये डिज़ाइन की गई है मुकम्मल। आप शीट इसकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इस तरफ देखें तो ऐसा है बिल्कुल एक महल का गेट होता है और उसमें खड़े होकर आपने ये बड़ी खूबसूरत सी आर्च डिज़ाइन की गई है। ये भी हैंडमेड है? ये एग्जैक्टली ये सारी हैंडमेड ही होती है। और इसके बाद ये वैनिटी और इसी तरह मिरर। उस्मान, मुझे ये बताइएगा इस 2 कनाल के घर को बनाने में कितना अरसा लगा है? अच्छा, एक नॉर्मली जो प्रोजेक्ट है ना वो 2-2.5 साल में रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़ौक़ शौक़ और डिटेल से घर डिज़ाइन किया गया कि इसको हमने 4.5 से 5 साल लिए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड हम बेडरूम विजिट कर रहे हैं और यहाँ आते फिर कलर स्कीम चेंज होगी। वहाँ पर्पल थी, यहाँ स्किन और ब्राउन होगी। मुझे बताएं अब यहाँ पे जो चीज़ें लगी इनकी मालियत क्या है? अच्छा, इनमें बेड की तो मालियत वही 10 से 12 लाख रुपए है। 10 से 12 लाख का ये बेड है और ये सब इम्पोर्टेड है? ये इम्पोर्टेड है सारा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेड है। और इसके बाद में आते ही अगेन, हाँ, एक यही आप देखें कि आप यहाँ पे रॉयल आप देख सकते हैं, रोमन कॉलम्स देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ये इसकी मल्टी फंक्शनल जकूज़ी है। यहाँ पे आप देखें इसका साइज़, आप बात का देखें, पूरे एक कमरे जितना है। यहाँ पे आप एज आ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं गर्मियों में। आप इसकी वार्डरोब्स देखें, बड़े डिफरेंट वार्डरोब बहुत डिफरेंट है और बिल्कुल देखने से अगर पता नहीं चल रहा अगर ये हैंडल ना हो ये वार्डरोब है या नहीं है। बड़े यूनिक तरीके से। ये भी हैंडमेड है? ये भी हैंडमेड है सारी। ठीक है, पीछे क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, बिल्कुल नेचर एंजॉय करें, कॉफ़ी शॉप भी पिएं और गर्मियाँ आ रही हैं उनको एंजॉय करें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस 2 कनाल के घर की जो ताजमहल बनाया गया इसकी मालियत आखिर कितनी है? अच्छा, इसकी हमने डिमांड बहुत रिजनेबल रखी है। इसकी 40 करोड़ डिमांड है, तो 40 करोड़ रुपए की इसकी डिमांड है। ठीक है, और मुझे बताएं कि कोई आपसे खरीदना चाहता है, ख्वाहिशमंद इस घर को खरीदना चाहता है, तो क्या उसके पास 40 से 1-2-3 करोड़ नीचे हो तो मार्केटिंग वाला काम चल जाएगा? अगर देखें क्लाइंट सीरियस हो और इसकी कदरों कीमत जानता हो तो हम डेफिनेटली करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये लोकेशन क्या है इस घर की, वो मुझे बता दें। इकरा, ये DHA फेज़ 6 लाहौर में मौजूद है। और मैं आपको एक चीज़ यकीन से कह सकता हूँ कि अगर बादशाह शाहजहां इस दौर में होते तो ये डेफिनेटली यही घर ख़रीदते और बल्कि हमें डबल प्राइस पे करते। और लेकिन इंशाल्लाह जो भी घर में इसको ख़रीदेगा इस टाइम वो इस वक्त का बादशाह शाहजहां होगा और हम उसको वेलकम करेंगे। ठीक है, उसको आप वेलकम करेंगे और उसको गिफ्ट में आप ताज भी बना दीजिएगा, अंदर आकर पूरी ही वाइब ले ले। ठीक है, मुझे बताएं कि कोई ख़रीदना चाहता है तो कैसे रब्ता कर सकता है? आप हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं और माई प्लॉट के नाम से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमारे चैनल्स हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान, आपने विजिट करवाया हमें इस ताजमहल का। मौसर कर दे, थैंक यू।